मीडिया भी आपके पास वही खबर लेके आती है जिनसे उनकी टीआरपी बनती है। मतलब झारखंड के अंदर 5 बच्चों के साथ मौत का खेल खेला गया, लेकिन ये कहीं पे नहीं दिखा मुझे। सबको बिहार इलेक्शन की परवाह है और सिर्फ बिहार इलेक्शन चल रहा है टॉपिक पे। आइए मैं बताता हूँ कि झारखंड के अंदर जो 5 बच्चे थे, उनको ब्लड सैंपल के रूप में उनकी बॉडी में क्या चढ़ाया गया, जिनसे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और शायद अब वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। दरअसल ये जो घटना है वो झारखंड के सिंहपुर भूमि जिले की है, जहाँ पे 5 से 6 बच्चे जिनको थैलीसीमिया की बीमारी थी। थैलीसीमिया बेसिकली एक बीमारी होती है जहाँ पे ब्लड की नीड होती है और जनरली ये बच्चों में पाई जाती है। थैलीसीमिया की बीमारी थी और ये सदर अस्पताल में जाते हैं जहाँ पे इनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और इन 5 से 6 बच्चों को जो ब्लड चढ़ाया जाता है वो बेसिकली HIV संक्रमित ब्लड होता है। जब 4 या 5 बच्चों की तबीयत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब होती है तो उसमें से एक बच्चे के जो पिता हैं वो कंप्लेन दर्ज करवाते हैं और कहते हैं कि जब से मेरा बच्चा उस अस्पताल से आया है तब से उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। और उसके बाद इस पर एक्शन लिया जाता है तो पता चलता है कि बाकी के जो भी 4-5 बच्चे थे उनमें भी ये सेम चीज़ें पाई गई है और सबको HIV की संक्रमण है। सबके बॉडी में वो सिम्टम्स पाए गए हैं जो HIV के मरीज के बॉडी में होता है। उसके बाद जब इस केस को खंगाला गया तो पता चला कि जो ब्लड बैंक था उस पे जो सैंपल एकत्रित किए जाते थे उसकी कोई भी देखरेख नहीं थी। इवन उस सरकारी हॉस्पिटल की लाइसेंस भी कैंसिल थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर उस हॉस्पिटल के लाइसेंस कैंसिल थे तो वो चल कैसे रहा था, और बिना रेन्यू किए हुए लाइसेंस के ये अस्पताल कैसे ब्लड को इकट्ठा कर रहे थे और ये बच्चों को दे रहे थे। आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक झारखंड की घटना है, नहीं, ये पूरे देश की घटना है। क्योंकि आप दिल्ली में चले जाओ या कहीं और चले जाओ, आप अगर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए हो। आपको लगेगा कि आप कहीं ऐसे जगह गए हो जहाँ पे चारों तरफ पड़े हुए हैं लोग, बीमार पड़े हुए हैं। मतलब इतने लोग आपको हॉस्पिटल में दिखेंगे शायद जितने आपको रोड पे, ऑफिस में या काम करते हुए नहीं दिखेंगे। और वही हालत है आज पूरे देश की। इस बात को जब उछाला गया तब गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन लिया और वहाँ पे 3 अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया। बट सवाल ये उठता है, क्या 3 अधिकारी को सस्पेंड करने से उन बच्चों की ज़िंदगी वापस आ जाएगी? आपको मैं बता दूं कि HIV संक्रमण के बाद वो जो 5 बच्चे थे वो अब ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं होता है। और इसके बाद गवर्नमेंट ने इनको 2-2 लाख रुपए की मुआवजे का अनाउंसमेंट किया है। अब मेरा सवाल ये है, क्या 2 लाख रुपए से उन बच्चों की ज़िंदगी आप वापस ले आओगे? क्या आपके व्यवस्था में पहले सुधार लाने की ज़रूरत नहीं थी? आपको नहीं लगा कि देश के अंदर या आपके राज्य के अंदर इतने ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे किस तरीके से काम किया जा रहा है? हालांकि गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन लिया और बाद में जितने भी हॉस्पिटल हैं झारखंड के अंदर उनको ये बोला गया कि 24 घंटे के अंदर जितने भी सैंपल आते हैं हॉस्पिटल में उस सारे की चेकिंग हो और उनको बताया जाए कि उनकी रिपोर्ट क्या है। हालांकि जब उस ब्लड सैंपल की जांच की गई तो उसमें 42 लोग संक्रमित थे जिनसे वो ब्लड लिया गया था और फिलहाल उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया और शायद उनका इलाज चलेगा। बट पॉइंट ये है कि इतनी बड़ी सिस्टम में इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है? कैसे कोई डॉक्टर किसी बच्चे के साथ खेल सकता है? डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं और अगर भगवान किसी के जिंदगी के साथ खेले तो उसके साथ क्या होना चाहिए? ये सवाल बहुत बड़ा है और सवाल सिर्फ झारखंड का नहीं है, पूरे देश का है। क्या आपको नहीं लगता कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है देश के अंदर वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है? एक टाइम था जब HIV के बारे में लोगों को पता नहीं होता था, बट आज के ये सिम्टम्स बच्चों में पाए जाना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो गया है और इस पे जरूर सवाल उठेगा। अगर आप अपने बच्चे को हॉस्पिटल भेजते हैं या उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई करना पहले और कोशिश करना कि वैसे जगह पर भेजें जहाँ पे मेडिकल व्यवस्था अच्छा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और चाहते हो कि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे तो इसको शेयर ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि आगे किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो पाए।